हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्लानिंग चैप्टर हम लोगों ने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया एक ही पार्ट में, बट ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसे एक पार्ट में कवर नहीं करूंगा, इसे मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर आज मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ाऊंगा आपको। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। पार्ट टू जो हमारा होगा कल ही अपलोड होगा, पार्ट टू भी। पार्ट टू के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें फंक्शनल, डिविजनल, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यकीन मानो इन दोनों क्लासेस के अंदर मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर फिनिश कर दूंगा, जीरो टू एंड। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप बना सकते हो, बस दोनों पार्ट अच्छे से देखना, वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको प्लानिंग समझ आया तो कमेंट बताओ क्लास, काफी सारी चीजें आज क्लास में ही आपको लर्न भी करा दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करके क्लास सारे दोस्तों में शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, देखो आप सबको मैंने बता रखा है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। हम लोगों ने दिमाग के अंदर पूरा लेआउट तैयार कर लिया है, पूरा का पूरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमने तैयार कर लिया है, एक रोड मैप तैयार कर लिया है हमने सब कुछ कि अपना गोल क्या है और उस गोल को किस तरीके से अचीव करेंगे। लेकिन गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को रिसोर्सेस की जरूरत होगी। किसकी? रिसोर्सेस की। हम लोगों को मैन पावर की जरूरत होगी, यानी कि कुल मिला के हम लोग क्लास क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो ये सारी चीजों को अरेंज करना, भैया आपने पूरा प्लान तो बना लिया है, लेकिन भैया उस प्लान को एग्जीक्यूट तो तभी कर पाओगे ना जब आप सारी चीजों को अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। इसी को कहते हैं क्लास ऑर्गेनाइजिंग। आपने नाम बड़ा कॉमन है, ऑर्गेनाइज सुना होगा आपने कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि क्या क्या होने वाला है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देना। किसके हाथ में ज्यादा पावर होगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, काम कैसे कैसे बांटा जाएगा, सब कुछ इस चैप्टर में होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, वो है क्लास आपका ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। तो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? मैन और मटेरियल दोनों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना और कुछ इस तरीके से यूज करना ताकि क्लास हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो, कॉस्ट हमारी कम हो, चाहे मैन पावर हो और चाहे क्लास रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल हो। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की बात करें, आप सबको ये 4 के 4 पॉइंट याद करने हैं। पहले मुझे आप सब लोग बताओ, क्या आपको प्लानिंग के लिमिटेशन याद है? अमृत पी, क्या आपको प्लानिंग के 7 प्रोसेस याद है? सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या था बताओ जरा? डेवलपिंग प्रेमिसेस, लिस्ट बनाना, इवैल्यूएट करना, सिलेक्ट करना, लागू कर देना और फॉलो करते रहना। 7 पॉइंट अगर आपको याद है तो क्या ये 4 पॉइंट आज आप कमेंट में मुझे लिख के नहीं दिखाओगे? अगर मैं आपको पूरा लर्न करा दूंगा तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर 4 के 4 पॉइंट लर्न करा दूंगा और कभी नहीं भूलोगे आप। पहली बात, सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, और इसको बोलते हैं क्लास एक टास्क। और एक इंडिविजुअल को एक ही काम देंगे मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। कहने का मतलब क्या है कि जिस काम में वो माहिर है, जिसकी उसको ट्रेनिंग मिली है, जिसकी उसको नॉलेज है, हम क्लास उससे मिलता जुलता काम उसे देंगे। मान लो फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी लाने का काम किसी और का, फिनेंस अरेंज करने का काम किसी और का, लकड़ी की कटिंग का काम किसी और का, उस पर पेंट करने का काम किसी और का, असेंबल करने का काम किसी और का, पैकिंग का काम किसी और का, मार्केटिंग का काम किसी और का। यानी हर एक काम बटा हुआ है, और एक इंडिविजुअल को आप सिर्फ एक ही काम दोगे, एक ही इंसान सारा काम करेगा तो कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा, वो स्ट्रेस फील करेगा। तो इसे कहते हैं क्लास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को छोटे छोटे पार्ट में आप बांट दो, ओके। दूसरा क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट बनाना। एक जैसा काम करने वाले लोग,
कटिंग करने, कपड़े की कटिंग करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे शर्ट की कटिंग करो, चाहे पैंट्स की कटिंग कर रहे हो, ट्राउजर की कटिंग कर रहे हो, या किसी भी चीज की कटिंग कर रहे हो, उनके लिए कटिंग डिपार्टमेंट। यानी कि जब हम काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं, एक जैसा काम करने वाले लोगों को हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लास फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। दूसरा क्या है? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जब हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं, ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो ये उनके लिए होता है जो मल्टी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक प्रोडक्ट बना रहे हो आप, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट। लाइक पतंजलि का है, दंत कांति का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एलोवेरा जूस का अलग डिपार्टमेंट हो गया, ओके, बाकी जो उसका जो बिस्किट आता है उसका एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट हो गया। मेरे कहने का मतलब क्या है? वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट। डिविजनल जो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए होता है ये। और फंक्शन वन डिपार्टमेंट। सेल करने वाले लोग सारे के सारे, चाहे वो किसी भी चीज का सेल कर रहे हो, वो चले जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। परचेज करने वाले लोग चले जाएंगे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। मार्केटिंग करने वाले लोग चले जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। बेटा मेरे कहने का मतलब क्या है? वन फंक्शन वन डिपार्टमेंट, और इसमें वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया? टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देन डिपार्टमेंट बनाएंगे दो तरह के, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शनल, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिविजनल। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जब भी वर्कर आएगा क्लास, हम उसको ड्यूटी देंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और उसको निभाने के लिए कुछ पावर भी देंगे। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। हम उसको जिम्मेदारी भी दे रहे हैं तो उसे कुछ डिसीजन लेने के राइट्स भी हम उसको देंगे। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। यानी क्लास हम उसको ड्यूटी देंगे, भाई देखो ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है। सबको हम क्या करेंगे? ड्यूटीज को बांट देंगे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जब हम एम्प्लॉय को एक पेपर देते हैं, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है? कि एक ऐसा पेपर जिसके अंदर लिखा रहता है कि भैया उसको इस पूरे जॉब में करना क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्लियर है यहाँ तक? 3 पॉइंट बताओ। सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है क्लास? ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनाते हैं, फंक्शनल डिवीजन। तीसरा क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। और चौथा है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बेटा एक मुझे बात बताओ, कौन किसको रिपोर्ट करेगा? सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। सर सबऑर्डिनेट कौन होता है? वर्कर, जो नीचे काम कर रहा है। सुपीरियर कौन होता है? जस्ट जो उसके ऊपर है। तो भैया सीधी सी बात है, रिपोर्टिंग सर कौन बोलता है? भैया जो नीचे लेवल पे वो ऊपर वाले को बोलेगा ना, रिपोर्टिंग सर। तो यानी कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर आप थर्ड पॉइंट में ड्यूटी दोगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, जिम्मेदारी दोगे, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ पावर भी दोगे। जिस पर्सन के पास ज्यादा पावर चली गई वो बन जाएगा सुपीरियर, जिसके पास कम पावर चली गई वो बन जाएगा सबऑर्डिनेट, एंड सबऑर्डिनेट इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हिज सुपीरियर। तो बेटा यही 4 पॉइंट थे डिवीजन स्ट्रक्चर। अगर आप मेरी बात मानोगे, परफेक्ट होना चाहते हो, प्लानिंग की लिमिटेशन लिखो कमेंट में सबसे पहले, फिर आप प्लानिंग के प्रोसेस लिखो, फिर आप ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस लिखो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो 1-2 क्लासेस के बाद आपका प्लानिंग का जो आपने याद किया है ना, वो धुंधला पड़ता चला जाएगा, पक्का बता रहा हूं। और 1 महीने बाद आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया था एक्चुअली में, पता नहीं सर हमें कुछ याद ही नहीं। इसीलिए बोलो जितना ज्यादा लिखोगे, फिर अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पुरानी सारी चीज लिखवाऊंगा, तो टाइम लगेगा बट लेकिन भूलोगे कभी नहीं। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप किसी को पढ़ा दोगे, यकीन मानो। समझ रहे हो बात को? बस इसीलिए बोल रहा हूँ, इन चारों पॉइंट को फटाफट लिख के दिखाओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, और फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। 4 पॉइंट याद हो गया। और लाइक ठोक देना, कंजूसी मत करना लाइक करने में क्लास की, ये लाइक आपका मेरा मोटिवेशन है। ओके चलो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्लियर हो गया यहां तक। बेटा अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए फ्री मेगा ऑफर। बेटा ये मेगा ऑफर क्या है? स्कूल्स आप लोगों के चालू हो चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे क्लास यूपी बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, उन सब के लिए अनअकैडमी लेके आया क्लास एक बहुत बड़ा ऑफर, ताकि अपनी प्रिपरेशन आप कर सको। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हो तो यानी कि इस महीने, सिर्फ और सिर्फ इस महीने ऑफर 13 सितंबर तक, यानी मंडे तक, और 13 सितंबर से और 21 सितंबर तक, यानी कि 13 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहां तक आपका लास्ट ऑफर रहेगा। आज से आप ले सकते हो। अगर आप बाय करते हो 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री है, प्लस के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन। अगर 24, 36, 48 महीने का लेते हो तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, और 60, 72 और 84 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 8 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो तो मेरा कोड जरूर यूज कर देना क्लास SPA10 और अवेल करना 10% का डिस्काउंट। इसमें आपको क्या मिलता है? पर्सनल मेंटोर, गाइड करने के लिए आपको स्टडी प्लानर, आपकी स्टडी पूरी प्लान की जाएगी, वीकली रिपोर्ट आपको पता चलेगा, पेरेंट्स के सारे डाउट कलेक्ट क्लियर किए जाएंगे और लाइव डाउट सॉल्विंग हो 1-to-1 आपकी हेल्प की जाएगी। तो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक डाउनलोड करो और क्लास मेरा कोड यूज करके इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो। इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इंपोर्टेंस क्या है, देखो। यानी कि सर आपने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग हमें बता दिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस हमें लर्न हो गए, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क, डिपार्टमेंटेशन हो गया, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जिसके पास ज्यादा पावर चली गई वो बन गया सुपीरियर, जिसके पास कम पावर चलेगी वो बन गया सबऑर्डिनेट। उसके बाद क्या है क्लास? इंपोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स। भैया ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स क्या है, यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करें तो ऑर्गेनाइजिंग का फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा ऑर्गेनाइजिंग का, वो होगा बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। यानी कि आप अपने काम को करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, आप स्पेशलाइज हो जाओगे। क्यों? आप एक ही जैसा काम परफॉर्म कर रहे हो, बार बार कटिंग कर रहे हो, आप बार बार कटिंग कर रहे हो, तो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करोगे और समय पे आप काम को पूरा करके दोगे। भाई सीधी सी बात है, कोई बंदा, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसी को पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो जाऊंगा कि भैया कि मुझे काम में बहुत कम समय लगेगा और मैं इजीली चीज़ों को कर पाऊंगा लो कॉस्ट में। उसी तरीके से क्लास सेकंड है रोल क्लैरिटी। हर एक वर्कर को पता रहता है कि भैया उसका रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका काम क्या है, उसका रोल बहुत अच्छे से क्लियर रहता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग फंक्शन और डिवीजन के अकॉर्डिंग काम को बांट देते हैं और हम ड्यूटी देते हैं क्लास किसी भी इंसान को कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है। तो जब उसको ये ड्यूटी दे दी हमने, जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू उसको पूरा बता दिया कि भैया तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा रोल क्या है यहाँ पे, तो भैया उसका तो रोल क्लियर ही है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, उसको कोई काम में रिपीटेशन नहीं होगा। अगला क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। मैं सीधी सी बात है, पहला पॉइंट ये जो वैसे मैं आपसे कहता हूं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो किसी की भी इंपोर्टेंस में। जब आप स्पेशलाइज हो जाओगे तो आपको समय कम लगेगा, आपका खर्चा कम लगेगा। तो यही तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखें। क्यों? परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट हो चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, भैया ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिपार्टमेंट भले ही अलग अलग है, काम भले ही अलग अलग है, बट सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और डायरेक्शन कौन सा है क्लास? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का, यानी क्लास तालमेल बना के रखना है ताकि गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। और लास्ट क्या है क्लास? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जाहिर सी बात है कि अगर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, आपकी गलतियां कम होंगी, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तो बिजनेस भी एक्सपैंड करेगा और ग्रोथ करेगा। मान लो 4 डिपार्टमेंट है, आपको ABCD, आपको कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है, तो भैया आप इजीली एक नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। E डिपार्टमेंट हो जाएगा, डिविजनल की अगर हम बात करें तो यानी कि बिजनेस को एक्सपैंड करना और भी आसान हो जाता है इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू। तो आपको पूरा का पूरा क्लास इंपॉर्टेंस याद रखना है, आपको कंप्लीट प्रोसेस तो कभी मत भूलना, बिकॉज उससे इंडायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आप सबकी ड्यूटी है कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से अगली क्लास में जब आओ तो आप यहाँ तक पूरा का पूरा लर्न करके आना। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो देखो, जब कंपनी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करेगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे एक पहले जो टॉपिक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं? बेटा ये क्वेश्चन MCQ में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का पूछा जा सकता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते किसको हैं। बेटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर अपने अंडर में कितने वर्कर यानी कितने सबॉर्डिनेट को रख सकता है। अगर मैं एक मैनेजर हूं तो भैया मेरे नीचे कुछ लोग काम करेंगे ना, 10-15 लोग, 20 लोग, तो मैं अपने अंडर कितने लोगों को रख सकता हूं? बहुत सारा ऐसा काम होता है कि एक मैनेजर जहां 50 लोगों को रख सकता है, कहीं पे एक मैनेजर 10-8 लोगों को ही रख सकता है। तो एक मैनेजर अपने अंडर में कितने वर्कर रखेगा, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉय और सबॉर्डिनेट
कैन बी इफेक्टिवली, सही तरीके से मैनेज किया जाएगा एक सुपीरियर द्वारा। तो ये सुपीरियर है, तो ये अपने अंडर कितने लोगों को रखेगा, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, नैरो टॉल, बस आप ऐसे ध्यान रखना, नैरो टॉल, वेयर एज वाइड जो है वो होता है क्लास फ्लैट स्ट्रक्चर। तो यहां से भी एमसीक्यू पूछा सकता है कि अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, टॉल। मान लो कि ए जो है वो दो लोगों को हैंडल करता है, ए और बी को, ठीक है। मान लो ये एक्स है, एक्स ए और बी को, तो ए भी दो लोगों को हैंडल करता है, मान लेते हैं ये पी और क्यू को, ठीक है। फिर पी भी दो लोगों को हैंडल करता है क्लास, मान लो एम और एन को। तो यानी कि जब इस तरीके से एक मैनेजर कम कम लोगों को अपने अंडर में रखेगा तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एक टॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा। नैरो यानी कि आप सिर्फ 2 3 4 लोगों को रख रहे हो, तो यानी कि आपके नीचे बहुत सारे जो है वो एक लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अंडर में 10 लोगों को रख रहे हो ऐसे, तो भैया ये वाइड है, ये क्या है क्लास, वाइड है। तो ये वाइड का मतलब फ्लैट, वाइड मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। यानी कि एक मैनेजर अगर बहुत सारे सबऑर्डिनेट को रखता है तो वो स्ट्रक्चर बनेगा वाइड और फ्लैट, और क्लास कम रखता है तो ये बन जाएगा क्लास टॉल और नैरो। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लास ध्यान रखना, 1 मार्क में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या टॉल या वाइड स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो आप यहां तक याद करके आओगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, उसके इंपोर्टेंस पढ़े, इंपोर्टेंस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो प्लीज आप प्रोसेस एक बार मुझे फिर से रिवीजन करा दो। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट दो तरीके के, फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शनल, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिविजनल। कई सारे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को फॉलो करना चाहिए डिवीजन स्ट्रक्चर। 1 प्रोडक्ट के लिए क्लास फंक्शनल स्ट्रक्चर। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एक पेपर देते हैं, इसका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन। और लास्ट है क्लास आपका स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट इज गोइंग टू रिपोर्ट टू सुपीरियर। तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे सारा जितना भी आपको लर्न हो गया प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में से लिख के दिखा दो क्लास, और मैं इसको आज यहाँ पे एंड करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पूरा का पूरा कर लेंगे। मैं एक दिन में भी सारा करा सकता था, बट आप याद नहीं कर पाते। कितना मैं पढ़ाता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आप दिमाग में रख पाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना खाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पचाते हो वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास कितना पढ़ रहे हो, क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ कि हाँ इतना मैंने पढ़ लिया, आज 3 टॉपिक पढ़ाए, तीनों याद रखो अच्छे से, ताकि अगली क्लास में बाकी मैं पूरा चैप्टर कराऊं तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाए, आपको भी टाइम चाहिए याद करने का। इसलिए क्लास आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करके जरूर जाने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहां भी हो अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।